गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। हम यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो 2.4 थी उसको भी अपन ने कंप्लीट किया, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अपन नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि देखो, रैखिक समीकरण या लीनियर मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, 2 यूनिट में पढ़ाया था। मैंने आपको क्या समझाया था? लीनियर का मतलब होता है एक घात वाले। कितनी घात वाले? एक घात वाले, यानी कि 1 पावर। मान लो अगर x दिया है या y दिया है तो उस पर दो ऐसे स्क्वायर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक घात वाले। रैखिक का मतलब होता है लीनियर, यानी एक घात वाले। समझ में आ गया? यहाँ पावर नहीं आएगी। अब ये लिखा है दो, क्यों लिखा है? दो चर होंगे यानी अलग x और y, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। चर यानी कि वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल दो होंगे लेकिन पावर उस पर एक ही होगी। पावर डबल नहीं हो सकती क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर डबल हो गई तो कौन सी हो जाएगी? वो क्वाड्रेटिक। 3 हो गई तो क्यूबिक, 4 हो जाएगी तो क्वार्टिक। समझ में आ गया? ध्यान है? इधर देखिए, यानी कि x और y दो वेरिएबल अपने हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उसमें अपन नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें, इसको लिखा किस तरीके से जाएगा? तो इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन मतलब क्या है? अपन इसको क्या करना है? अपन इसको करना है सॉल्व, दो इक्वेशंस को। इसके ये अभी अपन को पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। इसमें क्या है? ये है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। क्या है ये? ऐसे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हो 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 या 9x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। इस तरीके से ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 यानी कि इनकी जगह क्या आ जाएंगे? रियल नंबर आ जाएंगे। ये इस तरीके से आपको मिलेगी। इसको अपन क्या करेंगे? सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले करेंगे इनके इक्वेशंस को सॉल्व, उसके बाद इसको एलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। एलजेब्रिकली का मतलब होता है बीजगणितीय। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बीजगणितीय विधि से। उसके बाद क्या कराएंगे? इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली, यानी कि अपन इसको ग्राफ में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? ग्राफ में। कोई भी आपको नंबर दिया, मतलब यहाँ इस तरीके से, तो अपन को यहाँ से ये टच करना हुआ। ठीक है, यहाँ से इसको ये टच करना हुआ, या मान लो यहाँ से पॉइंट नहीं मिले, यहाँ पॉइंट मिल गया तो इसको यहाँ टच करना हुआ। इस तरीके से अपन इसमें क्या करेंगे? ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकली अपने पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जब अपन एलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से फर्स्ट केस सेकेंड केस में लेंगे एक्स बाई, इस तरीके से अपन डबल केस लेंगे ऐसे। इसमें जो वैल्यू आएंगी वो अपन ग्राफ में पुट करके क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ें समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद अपन आगे चीज़ सीखते हैं कि आगे अपन को क्या करना है। देखिए, अब पढ़ेंगे हम मेथड, यानी कि इसमें के अंदर अपन ने देखो ग्राफिकल अपने समझ लिया, एल्जेब्रिकल समझ लिया कैसे आएगा। और अपन को क्या करना है आगे? जब विधियाँ पढ़ेंगे अपन, जब इसकी क्या मेथड पढ़ेंगे तो वो कौन कौन से मेथड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। ये अपना एमपी बोर्ड में फर्स्ट यूनिट में ही था, अभी एनसीईआरटी में चेंज हो गया, थर्ड में आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? SUBSITUTION। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कौन सी होती है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसके बाद पढ़नी अपन को एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अब एलिमिनेशन कौन सी होती है? एलिमिनेशन कौन सी होती है हिंदी में? विलोपन विधि। ठीक है, इसके बाद होती है तीसरी मल्टीप्लिकेशन मेथड।
मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब होता है गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। यानी 3 विधि अपन को पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, अब ये तो सीधे सॉल्व हो जाती हैं, जैसे अपन को इस फॉर्म में मिलेंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक कट जाता है, दूसरे की वैल्यू रख के आंसर आ जाता है, इसी को अपन उधर ले जाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी को उसमें पुट कर देते हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, एक जगह से चीज उठाकर दूसरी जगह रख देना। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना, उससे निकाल लेते हैं। अब आती बात मल्टीप्लिकेशन मेथड की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, अपने पास कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन देखिए, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। अब देखिए कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में, देखिए जैसे अपनी हो गई a1 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 और a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तब कौन सी कंडीशन होगी, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 बराबर b2 के बराबर नहीं है, तब कंडीशन क्या लिखी जाएगी, क्या कंडीशन होगी, देखो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तब कंडीशन होगी क्या होंगी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग ऑन अ पॉइंट और कंसिस्टेंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही हल होगा, एक ही हल होगा इसका, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करेंगी। कंसिस्टेंस यानी क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सी रेखा होगी ये, प्रतिच्छेदी रेखा, समझ में आ गया, ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, a1 अपॉन b2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये इस कंडीशन में होगा। इसके बाद अपन को क्या करना है, a1 बराबर a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, क्या होगा, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, देखिए जब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 के, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी। इसके अलावा अपना क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। इसके अलावा अपन को देखना क्या है, ये होंगी कैसी, इनकंसिस्टेंस, कैसी होगी, इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस यानी इनकंसिस्टेंस, इसको बोलेंगे कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे के, इनको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, एक दूसरे कैसे होंगी, समांतर, यानी इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तीसरा अपना क्या आता है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 भी बराबर, यानी ये तीनों बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैनी मोर सॉल्यूशन, मैनी मोर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। और क्या कंडीशन होती है, रेखाएं कैसी होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब होता है संपाती होती है, कैसी रेखा होती है, संपाती। ठीक है,
जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब एक ही हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब कोई भी हल नहीं होगा, लाइन्स आपकी पैरेलल होंगी। यहाँ क्या कंडीशन होंगी, ऐसे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही होंगी, यहाँ लाइन ऐसे पैरेलल जाती हैं और यहाँ अनंत लघुत्तम रेखा संपाती। संपाती रेखा का मतलब जानते हो, यहाँ आपको तीनों समझाता हूँ। देखो जब ये कंडीशन आती है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो जब ये वाली कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं रेखा मान लो ग्राफ से निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ लो ये जा रही है, ये इधर से आएगी, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह प्रतिच्छेद करेगी, किसमें, a1/a2 बराबर b1/b2 के, तब एक ही हल होगा और एक बिंदु एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, इस तरीके से। इस कंडीशन में क्या होता कि नो का सॉल्यूशन नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी, यानी ऐसे जाएंगे। अब यहाँ तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है तो सॉल्यूशन एक ही होगा, चार जगह करती है तो चार होता। अब यहाँ कर ही नहीं रही है, सीधी पैरेलल जा रही है ऐसे, तो अब जब नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर से दूसरी रेखा चल रही है, तो हरी जगह टच हो रही है, मतलब एक रेखा ये चल रही है, उसके अलावा इसके ऊपर से दूसरी जा रही है, जिसके जस्ट ऊपर से ना ऊपर, मतलब इसके जस्ट ऊपर से ना नीचे ना ऊपर, जस्ट ऊपर से जा रही है, इसको दुबका के एक के ऊपर एक ऐसे रख के जा रही है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हर जगह टच कर रही है, तो हर जगह, यहाँ तो एक जगह टच हुआ तो एक सॉल्यूशन, यहाँ नहीं हुआ तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए इसमें क्या होता है, अनंत अनेकल, मैनी मोर सॉल्यूशन। ये रेखाओं का कहा जाता है संपाती रेखाएं, इसको समांतर रेखाएं, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में आ गया इस कंडीशन को। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बस इतना ही सब कुछ इसमें अपन को पढ़ना है। क्या क्या चीज़ अपन रिपीट कर देता हूँ एक बार। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक घात वाले रैखिक समीकरण, यानी घात एक ही होगी लेकिन चर कैसे होंगे, दो, यानी वेरिएबल कितने होंगे, 2। इसके अलावा आपको ये देखना है, इसको पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, यानी कि इन अ केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ठीक है। उस कंडीशन में फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपका ठीक है ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ये अपनी यूनिट 3.1 और 3.2 में हो जाएगा। उसके आगे अपन को 3 मेथड लगाने हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, तीसरा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड विधि। समझ में आ गया। इसके अलावा अपन को क्या करना है, जब अपन मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो अपन को ये कंडीशन आनी चाहिए, क्या, जब a1/a2 बराबर b1/b2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक ही हल निकलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन यही कंडीशन अगर इसमें आ जाती है, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। लाइन पैरेलल, अगर ये कंडीशन हो गई तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल हो गई, तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। वहीं अगर एक के ऊपर एक लाइन चढ़ के जाती है, यानी संपाती रेखाएं होती हैं, तो अधिक सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन होगा। ठीक है। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा अपना कल पढ़ेंगे 3.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर कीजिए। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी समझ में नहीं आया, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आप पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी राधे मैथ्स क्लासेस के नाम से है, फेसबुक पे भी पेज है राधे मैथ्स क्लासेस के नाम से, और राधे मैथ्स क्लासेस के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी, आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसका जवाब दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को और लाइक करते रहिए।